सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आइए, आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल समास का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था कि समास क्या होता है और समास के कितने प्रकार होते हैं। आज हम उसमें जो प्रकार पढ़े थे कि समास के अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसके बारे में संक्षिप्त तरीके से हमने जान चुके, पहचान लिए या पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अब एक एक समास को एक एक वीडियो में हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से जो कोई भी डाउट हो, समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आगे चलते हैं, ठीक। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? जैसा कि हमने कल बताया था कि ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। यानी कि पहला पद उपसर्ग मॉडल लगा रहे, जैसे यथा, प्रति, ठीक है, आ, मतलब उपसर्ग या पहला पद अव्यय हो। जैसे पूर्व पद प्रधान हो, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र पूर्व पद पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। इसका आप अर्थ करेंगे पूर्व मतलब पहला, पद मतलब पद इसका संधि विच्छेद होगा पद अर्थ। पूर्व पद प्रधान हो वही अव्ययीभाव समास होता है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव, ठीक है। ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। और जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, वही बात सेम सिचुएशन कि ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऐसे आपका प्रश्न भी बनता है कि कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है या कौन से समास में पहला पद अव्यय होता है, तो आप टिक मारेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अव्ययीभाव समास, ठीक है। डिफिनेशन जान लिया आपने कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथा शक्ति, यह शक्ति अलग है लेकिन इस शक्ति में यथा जुड़ गया, ठीक है। जैसे शक्ति, इसका समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम। या तो यथा जब जुड़ा तो यह इसको अव्यय बना दिया, तो यह पहला पद प्रधान है, इसलिए यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। एक उदाहरण और देखते हैं। यथा शक्ति क्या कहते हैं उसे? यथा जैसे प्रतिदिनम है, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिन किसे हम कह सकते हैं? जैसे जो काम डेली होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिदिन, यानी दिनम दिनम प्रति। तो दिनम दिनम प्रति तो क्या हुआ? प्रतिदिनम। तो ये जो पहला पद प्रधान होता है प्रति, दिन तो सभी का, जैसे आज दिन है कल भी आएगा वो भी दिन होगा, लेकिन उसके पहले अगर हम प्रति लगा देते हैं यानी कि एक क्रम के हिसाब से प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो यह पहला पद अव्यय और पहला पद की विशेषता है, ठीक है। यह पहला पद प्रधान है, इसीलिए यह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिनम, यथाशक्ति, ठीक है। इस प्रकार हमने पहचान लिया है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा किस उदाहरण से अच्छे तरीके से समझे। जैसे यथाशक्ति से हमने समझ लिया यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम या प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, ठीक है। उसके बाद सूत्र देखिए। यथाशक्ति के उदाहरण, जैसे अव्ययीभाव के ऐसे उदाहरण आपको देंगे कि एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जाए आप पहचान लें, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अव्ययीभाव समास में नहीं पहचान में आता कि कौन पद अव्यय है कि पूर्व पद प्रधान है, यहाँ आपको समस्या हो सकती है। तो आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे समीप हुआ, समीप हुआ, समृद्धि हुई, वृद्धि हुई आदि शब्दों के उदाहरण बनते हैं। जैसे हरौ इति, हरौ इति समास विग्रह करने पे अधिहरि यानी हरि में अधि, ठीक है। आत्मन इति अध्यात्म यानी अध्यात्म, किसमें? आत्मा, आत्मा में अध्यात्म, ये है अध्यात्म। उसी प्रकार समीप के अर्थ पे जैसे हम देखेंगे, अर्थ में जैसे कोई चीज समीप पे जब होता है तो उसमें उपसर्ग या अव्यय क्या जुड़ता है? समीप के लिए अव्यय जुड़ता है। जैसे गंगया समीपम यानी गंगा के समीप। इसे अगर हम एक पद में लिखें तो क्या लिखेंगे? गंगा के समीप, गंगया समीपम। इसे हम लिखेंगे उपगंगम। ये जो उप पहला पद जुड़ा यह प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास है, ठीक है। जैसे गंगया समीपम या नगर से समीपम, जैसे नगर से समीपम यानी नगर के पास या नजदीक, यही तो हुआ। तो उसे ये जो समीप है उसके लिए हमने क्या किया? यहाँ उपनगरम, हम इसे क्या, जैसे आपके, जैसे यह जो उप है क्या है? उप क्या है? उप एक हमारा क्या है? उपसर्ग ही तो है। उप में अगर हम कार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उपकार। उसी प्रकार उप में अगर नगरम में उप जोड़ देंगे तो यह उपनगरम हो जाएगा। और उपनगरम का अर्थ होता है नगर से समीपम या नगर के पास, ठीक है। उसी प्रकार
कूल से समीपम, ठीक है, उपकूलम, जैसे जो चीज, जैसे स्कूल के समीप या किसी भी चीज के समीप, समीप का जो अर्थ होता है वहां पे उप से होता है, उप, वहां पे उप बनता है, इसीलिए वहां पे जो पहला पद उप होता है यह अव्यय है, यह पहला पद ही प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। उसके बाद समृद्धि के अर्थ में हमने यहाँ बताया आपको कि पहले समीप के अर्थ में, समीप के, फिर समृद्धि के अर्थ में जब होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 एग्जाम्पल होते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, तो यह आप अच्छे से जानिए। जैसे समृद्धि के अर्थ में अव्ययी भाव होता है, कैसे होता है आप लोग पहले एक बार अच्छे तरीके से जानिए। जैसे मद्राणा समृद्धि, ठीक है, मद्राणा समृद्धि यानी कि मुद्र देशवासियों की समृद्धि या वृद्धि। जैसे हम अगर विकास कर रहे हैं तो हमको कहेंगे देखिए आदमी बहुत समृद्धिवान है, यानी विकासशील है या विकास हो रहा है। उसी प्रकार जब समृद्धि किसी चीज में जुड़ जाता है, मद्राणा समृद्धि, तो क्या हो जाएगा समुद्रम, समुद्रम, जैसे भिक्षाणा समृद्धि, भिक्षाणाम समृद्धि, या इसमें जब इसके ए दोनों पद मिलके क्या बनेंगे, सुभिक्षम, यानी भिक्षाटन की समृद्धि, भिक्षाटन मतलब भिक्षा वाले, ठीक है। उसी प्रकार किसी चीज के अभाव में, जैसे हमने पहले समीप के बारे में पढ़ा, तो समीपम में गंगया समीपम, तो उसके लिए हमने क्या अर्थ जोड़ा, उपगंगम, नगर से समीपम उपनगरम। उसी प्रकार हमने समृद्धि में पढ़ा, अब हम उसी प्रकार पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, समीप हो गया, समृद्धि भी हो गया, अब हम पढ़ेंगे अभाव के कारण, अभाव, ठीक है। अभाव में क्या है, जैसे अच्छे से जहां भी डाउट हो जरूर पूछिए, हम अभी रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो अभाव के अर्थ में जैसे मच्छिड़ा काम अभाव, मच्छिड़ा काम अभाव, आप लोग ध्यान दीजिए, उदाहरण में आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि मच्छिड़ा काम अभाव या निर्विच्छिकम में कौन सा समास है, या निर्विघ्नम में कौन सा समास है, या उपकूलम में कौन समास है, या उपनगरम में कौन सा समास है, या उपगंगम में कौन समास है। तो आप जान जाएंगे उप लगा हुआ है, अव्यय है, उप ही प्रधान है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास है। यहाँ पे उप ही प्रधान है यानी कि समीप के अर्थ में व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है यानी कि पहला पद ही प्रधान है, ठीक। उसी प्रकार समृद्धि में हम लोग पढ़ेंगे, उसी प्रकार अभाव में, अभाव में जैसे मच्छिड़ा काम अभाव तो निर्मच्छिकम, उसी पर विघ्ना नाम अभाव तो निर्विघ्नम, ठीक है। यह 2 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार के पेपर में पूछे गए हैं, चाहे 2022 हो या 23 हो, और 24 में भी यह आने वाला है, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं हमारा अव्ययीभाव समास होता क्या है। देखिए ऐसा समास, समास क्या होता है हमने बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, समास। जैसे राजा का कुमार तो राजकुमार, यही समास है। उसके बाद अव्ययीभाव समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, या ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो और दूसरा पद विशेष हो, वह क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। हमने बताया कि यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आजन्म, कई उदाहरण आपको बताए, जैसे गंगया समीपम, उपगंगम, उपनगरम, उपकूलम, मुद्र समुद्रम और सुभिक्षम यानी भिक्षाटन की समृद्धि, मुद्र देशवासी की समृद्धि, मच्छिड़ा काम अभाव निर्विच्छिकम, विघ्ना नाम अभाव निर्विघ्नम, ऐसे उदाहरण हमने बताए। अब आप परिभाषा के अनुसार, जैसे हमने तो केवल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 10 उदाहरण के तौर पे आपको समझाया है, लेकिन आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अंशाल उठाइए यानी क्वेश्चन पेपर, और उसमें पहचानिए कि इसमें कौन सा समास होगा। तो आपको अगर कहीं भी दिखे समीप के अर्थ में तो उपगंगम, समृद्धि के अर्थ में तो समुद्रम, जैसे मद्राणा समृद्धि या भिक्षाणा समृद्धि है तो सुभिक्षम, ठीक है, यानी भिक्षाटन की समृद्धि या मुद्र देशवासी की समृद्धि। अगर अभाव के अर्थ में पूछा जाता है मच्छिड़ा काम अभाव तो निर्मिच्छिकम होगा, और विघ्ना नाम अभाव निर्विघ्नम होगा, ठीक है। आप लोग ये केवल परिभाषा से पहचानने का प्रयास करें कि ऐसा समास हो जिसका पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब पहला पद उसमें उप लगा रहे, यानी उपसर्ग लगा रहे, उप लगा रहे, प्रत लगा रहे, प्रति लगा रहे, परि लगा रहे, आ लगा रहे, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आए जिसका पहला पद अव्यय हो, यानी पहले पद की ही विशेषता बतलाई जाए, पूर्व पद
पूर्व पद अर्थ प्रधान हो, यानी उसके पूर्व पद का जो अर्थ हो और प्रधान हो, यही क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, दिनम दिनम, प्रति प्रतिदिनम, ठीक है। उसी प्रकार उपगंगम, उपनगरम, निर्विच्छिकम, निर्विघ्नम, ऐसे जितने भी उदाहरण हैं यह सब अव्ययी भाव के समास ही हैं, ठीक है। जैसे भरपेट, भरपेट, पेट तो शब्द है, लेकिन जो पेट भर है, जैसे भर पेट, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, कोई शब्द है, आप लोगों को अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा भर पेट, यानी पेट भर कर, तो यह जो पेट शब्द है यह तो कोई शब्द है, लेकिन यह जो भर लगा है यह क्या है, यह इसका अव्यय ही तो है, यानी पूर्व पद ही तो प्रधान है कि भर गया, क्या भर गया, पेट। तो यह जो पूर्व पद प्रधान है, इसीलिए यही इसकी पहचान है कि यह अव्ययी भाव समास होगा। भर पेट में भी अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आजन्म, कई सारे उदाहरण है। आप लोग प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कीजिए, और जहां जो समास में पहचानने में परेशानी हो, आज तो केवल अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं, तो अव्ययी भाव समास केवल पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो, या पूर्व पद प्रधान हो, या पूर्व पद में उपसर्ग जुड़ा हो, तो वही अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आजन्म, भरपेट, हरौयति, आत्मनीति, अधिहरि या अध्यात्म, या उपनगरम, उपनगर से समीपम, उपनगरम या उपकूलम, इस प्रकार के जितने भी उदाहरण दिखे, अगर ज्यादातर समीप के अर्थ में पूछा जाता है, समीप के, तो जैसे नगर से समीपम तो उपनगरम, गंगा समीपम, यह जो समीप का है, समीप के लिए उप लगता है, इसीलिए उपनगरम हो जाता है। और यह जो उप है यही प्रधान है, यही अव्यय है, यही उपसर्ग है, ठीक है। यह रहा हमारा अव्ययी भाव समास। जो भी समस्या हो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम और बेहतर से बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस CUT डोमेन संस्कृत के हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे और ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वह हमारे प्रैक्टिस सेट से ही फंसने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मैंने 2022 और 2023 में भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया था, और सिलेबस भी कंप्लीट कराया है। आप लोग जाके कुंवर सिंह क्लासेस के प्लेलिस्ट पे जरूर देख लीजिए, पुरानी वीडियो भी देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह आपके सिलेबस से ही है, सिलेबस ही पढ़ाया गया है उन दोनों बैचों में। तो आप लोग पुराने वीडियो पढ़ते हैं। और हमने आज अव्ययी भाव समास खत्म किया, कैसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो, या पूर्व पद प्रधान हो, या पूर्व पद ही में उपसर्ग लगा हो, वह अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो हमने उदाहरण दिया, प्रतिदिनम, यथाशक्ति, भरपेट, आजन्म, ठीक है, उपनगर, उपगंगा समीपस, नगर से समीपम, उपनगर, ठीक है, निर्विघ्नम, निर्विच्छिकम, ठीक है, मुद्र देशवासी यानी समुद्रम, यानी मध्याणाम समृद्धि, भिक्षाणाम समृद्धि। यह जितने उदाहरण दिए हैं आप लोग नोट कर लीजिए, और अच्छे तरीके से अपने तैयारी को एक बेहतर रणनीतिक साथ चलिए, और हम भी साथ साथ चलेंगे। आज जैसे पहले हम लोग समास पढ़ लेंगे, उसके बाद छंद पढ़ लेंगे, अलंकार पढ़ लेंगे, रस पढ़ लेंगे, प्रत्यय पढ़ लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद, ऐसे एक एक करके सारे टॉपिक आपके खत्म कर देंगे, पढ़ लेंगे, और ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि तैयारी बेहतर होगा, और संस्कृत में बेहतर अंक आने वाले हैं, क्योंकि मैंने 2022 तथा 2023 की दोनों बैच पढ़ाए, और दोनों बैच के बच्चों ने बेहतर सहयोग किया, और हम भी बेहद मेहनत किए, वो लोग भी मेहनत किए, और एक अच्छा नंबर लाके अच्छी यूनिवर्सिटी से उन लोगों का इंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ, और आज वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आज अव्ययी भाव समास में अगर कहीं समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी समस्या हो। धन्यवाद, मिलते हैं। अगर जैसे चाहे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास को जैसे हमने पढ़ लिया, तो अब आप जा करके ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आप लोगों को कहीं भी जैसे भ्रमित हो कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं अव्ययी भाव समास, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बाद जो भी समास हमारे और शेष हैं उसको पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में सारे आपके समास को पढ़ा देंगे, और प्ले लिस्ट पे जाके इसके सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।